सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन अभी अभी देश भारत की संप्रभुता के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के भारत के लिए बहुत बुरी खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में बतौर गृह मंत्री अमित शाह जी ने 58 साल से लगे आरएसएस पर बैन को हटा दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, गांधी जी की हत्या हुई उस दौरान भले ही सीधा आरएसएस का हाथ गांधी जी की हत्या में नहीं था, लेकिन आरएसएस के लोगों ने गांधी की हत्या पर जश्न मनाया था। इससे क्षुब्ध होकर इसकी जांच हुई और एक इस्लामिक संगठन को और आरएसएस को आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के माध्यम से बैन कर दिया गया, जो उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे। और उन्होंने आरोप लगाया था कि इस संगठन का जो रवैया है, तौर तरीका है, आतंकवादियों से मिलता जुलता है, जो सौहार्द के लिए, करुणा, दयाशील भाईचारा के लिए ठीक नहीं है। आज 58 साल हो गए हैं, जब उन्हें मौका मिला तो ये उन्होंने प्रतिबंध हटा दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकारी कर्मचारी आरएसएस के किसी कार्यक्रम में इन्वॉल्व नहीं होते थे। अब उन्हें पूरा मौका मिलेगा कि वो सरकारी कर्मचारी चाहे जिस विभाग के हों, जज ही क्यों न हो, वो आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि सरकारी कर्मचारी सबके होते हैं और उन्हें सबका मान सम्मान, सबका काम करने का अधिकार है। जब सरकारी कर्मचारी विशेष कैडर को लेकर के बैठ जाएगा तो वह हक वंचित, असहाय, कमजोर और माइनॉरिटी के लोगों के लिए काम करना बंद कर देगा, हिंदुत्व के लिए काम करेगा, बीजेपी के लिए काम करेगा, अर्थात सरकारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं आपको बता दूं, बीजेपी आरएसएस में बहुत बड़ी दूरियां हो गई थी चुनाव को लेके, चूंकि दोनों का अपना अपना अभिमान है, दोनों का अपना अपना घमंड है, वह अपने हिसाब से इस भारत को चलाना चाहते हैं। लेकिन बड़ी लंबी खींचतान हुई। ये बीजेपी के लोगों ने, खासतौर से अमित शाह जी ने बीजेपी से आपसी सलाह मशवरा करके आरएसएस को खुश करने के लिए 58 साल से लगे इस प्रतिबंध को हटा दिया है। हम विज्ञानवादी, तर्कवादी, संविधानवादी और सेकुलर भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत को प्यार करने वाले लोग चाहते हैं कि जो संगठन आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो, जो संगठन वर्ग विशेष को आगे बढ़ाता हो, जो संगठन धर्मनिरपेक्ष भारत के खिलाफ हो, जो संगठन एक रंगा भारत रंगना चाहता हो, ऐसे संगठन पर प्रतिबंध ही रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं, 58 साल पहले पटेल साहब ने आरएसएस पर बैन लगाया, फिर भी बीजेपी के लोगों ने पूरी दुनिया में सबसे बड़ी उनकी मूर्ति बनाई, अर्थात उनके अनुयायियों को ये बताने का प्रयास किया कि मैं पटेल का बहुत सम्मान करता हूं। आज ये मौका है, आज समझने की बात है, पूरे देश में चर्चा का विषय है पटेल के अनुयायियों को कि बीजेपी कितना पटेल का सम्मान करती है और कितना अपमान करती है। ये निर्णय उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया था। अकेला बीजेपी के साथ ऐसा नहीं किया था, एक इस्लामिक संगठन था, उसके साथ भी ऐसा निर्णय लिया था। अब ये निर्णय खत्म हो गया है। मोदी राज में, बीजेपी के शासन में अब सरकारी कर्मचारी खुले तौर पर अंडरवियर पहन सकेंगे, लाठी लेकर के परेड कर सकेंगे और हिंदू राष्ट्र की वकालत कर सकेंगे, उन्हें पूरा अधिकार होगा। और जब सरकार है तो कौन विभाग का ऐसा कर्मचारी है जो आरएसएस की कैडर में जाना पसंद नहीं करेगा, उनके बीच में बैठना पसंद नहीं करेगा। अर्थात जानबूझ करके जबरदस्ती करोड़ों लोगों को प्रभावित करने का तरीका है। मैं इसका विरोध करता हूं, निषेध करता हूं, प्रतिबंध होना चाहिए। अभी भी आरएसएस के कार्यालय पर भारत का तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता है। जब आप तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते हो तो भारत के लिए और भारत के आवाम के लिए आप क्या कर सकते हो? ये दोहरा चरित्र है आपका। बिल्कुल सही पटेल साहब ने किया था। और अगर आप तिरंगा फैलाते हो तो आरएसएस के कार्यालय पर तिरंगा फहरा के दिखाइए, फिर ये प्रतिबंध हम लोग स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा ये निर्णय बहुत गलत है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। भारत के सभी विज्ञानवादी, तर्कवादी और संविधान को मानने वाले लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, ताकि लोकतंत्र के भारत में, संविधान के भारत में किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।